ए गुल हमें खरीद ले रुमाल बेच कर सको। हैदर की जरूरत का असर आधा इधर आधा उधर। हैदर की जरूरत का असर आधा इधर आधा उधर। जिसमें नहीं आया नजर आधा इधर। जाएगा तो फिर बहुत दूर मगर ऐसे इस मैदान में रहे मौत की जलजल मगर ऐसे इस दश्त में रहे खून की दलदल मगर ऐसे इस दश्त में मौलाना व मुख्ताना व आलिना व कासिर मुस्तफा मुहम्मद सीधे क्या
सकी न गया किधर गए वो मर गए हुसैन पुष्टे भरण में सवार हो गए। अब उसके बाद चलना चाहते हैं कि रहबार ने चलने से इनकार कर दिया। इमाम ने कहा मेरे मुझे मेरी मंजिल में पहुंचा दे और उसके बाद तू आजाद है, लेकिन रहबार है, बेज़बान जानवर है। सुलझा ने चलने से इनकार कर दिया, अपने कदमों की तरफ इशारा किया, ज़बाने बेज़बानी में कहना चाहता है आका अंधेरी सोना जंगल सन्नाटा रात अंधेरी सोना जंगल मातुसा में इमामत बुझने न पाए तो सकीना बास किधर गए
की इस इरशाद गिरामी से आशना है और वाकिफ है। पैगंबर ने इस हदीस में एक बहुत बड़ी हकीकत से पर्दा उठाया और इंकशाफ किया, ये कहकर कि हुसैन चिराग हिदायत और सफीने निजात है, यानी इंसान को अगर गुमराही से बचना है तो उसे हुसैन के पास आना पड़ेगा, और अगर उसे अपनी मुश्किलात से निजात चाहिए है तो उसे मेरे हुसैन के आना पड़ेगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को पैगंबर ने चिराग से और कश्ती से ताबीर किया। हालांकि कश्ती का कमाल यह है कि कश्ती हमेशा अपने डूबने वाले को बचाती है। कश्ती का काम यह है कि वो हमेशा डूबने वालों को बचाती है, लेकिन दुनियावी कश्ती और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में एक बुनियादी फर्क यह है कि दुनियावी कश्ती बस एक चीज से निजात दे सकती है, लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जात वो जात है कि जिसकी जो परेशानी हो अगर वो हुसैन ने कदम रखा है, अगर हुसैन ने पहला कदम रखी तो मासूम फरिश्ता जब हुसैन पर आया और इमाम ने उसे निजात दे दी। ये हुसैन का जमीन पे पहला कदम है। और करबला जहाँ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जिंदगी का आखिरी दिन है, लेकिन वहाँ वो जब आया है तो उसको अलैहिस्सलाम हुसैन ने बना दिया। पहले दिन फिदूस को निजात दी, आखिरी दिन हुर की खतरनाक करके उसे अलैहिस्सलाम बना दिया, और रहती दुनिया तक के लिए ये नज़ीर कायम कर दी कि सुनो हुसैन बादशाह है। ये बात ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा है कि हुसैन शाह है और हुसैन बादशाह है, यानी दो मिसरों में दो मर्तबा ख्वाजा गरीब नवाज ने इमाम हुसैन को बादशाह कहा है। मसला ये है कि हर बादशाह का तख्त होता है, हर बादशाह का एक बुलंद मकाम होता है। जो बादशाह होगा उसके लिए तख्त होना जरूरी है। अगर हुसैन बादशाह है तो हुसैन का तख्त कहाँ है? अगर हुसैन बादशाह है तो हुसैन का वो बुलंद मकाम कहाँ है? लेकिन ख्वाजा गरीब नवाज की बात गलत नहीं हो सकती, क्योंकि वो भी बड़े बाबसीरत शख्सियत थी उनकी। अगर उन्होंने बादशाह कहा है तो कुछ देख के कहा होगा। अगर हुसैन का मिंबर देखना है, अगर हुसैन का तख्त देखना है तो किसी ऐसे वैसे मकाम पे जाने की जरूरत नहीं है। आप मस्जिद नबवी में जहाँ सहाबा की जमात नमाज पढ़ रही है, अल्लाह के रसूल सजदे में है, इधर मस्जिद में एक बच्चा दाखिल हुआ जो असहाब की सफों को चीरता हुआ पुश्ते रसालत पर बैठा और दुनिया वालों को बताया कि सुनो हुसैन किसी ऐसे वैसे बादशाह को नहीं कहते, हुसैन अगर नूर का बादशाह है तो हुसैन का मुझे आलीशान पर सजदे में है रसूल, सरे पुष्ट है हुसैन, एक आसमान बैठा है, एक आसमान अरे भाई क्या बात है, एक आसमान बैठा है, एक आसमान पर जब हुसैन पुश्ते रसालत पे बैठे। देखिए रसालत और इमामत का संगम बहुत कम देखने को मिला है तारीख में, लेकिन जब ऐसा मरहला आ जाए तो इसे नूरुन अला नूर कहा जाता है, यानी नूर के ऊपर नूर। पहला मंजर नूरुन अला नूर, जब फतेह मक्का का वाक़या रुनुमा हुआ और खाने काबा से बुतों की सफाई होने लगी, तो उस वक्त पैगंबर है खाने काबा में, बुतों की सफाई हो रही है, पैगंबर के दोशे मुबारक पर अली के पाए मुबारक है, अली के कदम दोशे रसालत पर है, नीचे रसालत है, ऊपर इमामत है। ये मंजर वो है जिसे सवा लाख अफराद ने देखा, गदीर का मैदान और दस्ते रसालत, और दस्ते रसालत पे जाते मौला कायनात और ज़बान रसालत पे जुमला मन तुम तो मौला फ़ाद आलू मौला। तारीख ये सोच रही थी, लोग ये ख्याल कर रहे थे कि पैगंबर बहादुर नहीं है, पैगंबर शजा नहीं है। अगर हुसैन चिराग हिदायत है, हुसैन कश्ती में जाते हैं। किसी तरह का मसला हो, अगर तेरे हुसैन पे इंसान आए, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हर एक के मसाइल को सुलझाया है और हल किया है। अगर हिदायत की बात आए, पैगंबर ने बहुत बड़ी हकीकत से इंतशाफ किया और पर्दा उठाया तो हुसैन चिराग हिदायत है। क्या मतलब? जबकि खुद पैगंबर हादी है, जबकि पैगंबर खुद हिदायत करने वाले हैं, लेकिन अगर पैगंबर किसी को कहें कि हुसैन चिराग हिदायत है, ये बात काबिल तवज्जो है। यानी नबी ये जानते थे कि फिर एक
हुसैन आए, दाएं जाने देखा, बाएं जाने देखा, कोई नहीं है तो हुसैन को सवार करे। बहन आगे बढ़ी, भैया कोई नहीं है तो क्या हुआ, आज बहन आपको सवार करेगी। हुसैन पुष्ट भरत में सवार हो गए। अब उसके बाद चलना चाहते हैं कि रहबार ने चलने से इनकार कर दिया। इमाम ने कहा मेरे अफ्तार मुझे मेरी मंजिल में पहुंचा दे, और उसके बाद तू आजाद है, लेकिन रहबार है, बेज़बान जानवर है। सुलझना ने चलने से इनकार कर दिया, अपने कदमों की तरफ इशारा किया, ज़बाने बेज़बानी में कहना चाहता है आका अंधेरी सोना जंगल सन्नाटा रात, अंधेरी सोना जंगल मातुसा में इमामत बुझने न पाए तो सकीना अब्बास ला